3 संकेत प्राप्त हो तो वृंदावन आओ। सबसे पहला संकेत, ये संकेत नहीं है, ये आमंत्रण है। अभी हम लोग वृंदावन आ रहे हैं, लेकिन हमें यह कैसे पता चले कि किशोरी जी आमंत्रित कर रही हैं? तो सबसे पहला संकेत है कि वृंदावन के कोई भी 84 कोस ब्रजमंडल में कोई भी स्थान से आपके यहां प्रसाद पहुंच जाए, ये पहला निमंत्रण है ठाकुर जी को। कोई प्रसाद लेके आ जाए, आपको रिश्तेदार, पड़ोसी या मित्र कोई भी आपके यहां प्रसाद लेकर के आ जाए वृंदावन से, तो ये पहला संकेत मानियो कि ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। लेकिन तब भी जइयो मत, दूसरी प्रतीक्षा करो। तो पहला संकेत, पहला संदेश ठाकुर जी प्रसाद के रूप में भेजेंगे। दूसरा संदेश आवेगो आपके पास कि आप जहां नगर में रहे में, जहां कॉलोनी में रहे में, या जहां भी आपको निवास स्थान है, वहां आसपास कोई ब्रजवासी आ जाए, कोई ब्रज को जन्मो ब्रजवासी आ जाए, और आपको पता चल जाए कि कोई ब्रजवासी आयो, वृंदावन ते आयो, गोवर्धन ते आयो है, नंदगाम ते आयो, बरसाने ते आयो है। ब्रजवासी को आपके नगर में आगमन और वाकी सूचना आपको प्राप्त है, जानो ये ठाकुर जी को दूसरा संकेत मान लियो कि ठाकुर जी स्मरण कर रहे हैं। फिर भी वृंदावन मत आइयो, व्याकुल कितनों है रहे हो, होन दो अपने आप को। और फिर तीसरा संकेत कहा प्राप्त होगा कि जब निद्रा आवेगी तब स्वप्न में या तो ब्रजमंडल की कोई कुंज दिखाई दे जाए, ब्रज को कोई आश्रम दिखाई दे जाए, ब्रज की कोई गली दिखाई दे जाए, श्री गिरिराज जी दिखाई दे जाए, यमुना जी दिखाई दे जाए, मंदिर के शिखर दिखाई दे जाए, ध्वजा दिखाई दे जाए, कोई ब्रजवासी परिचित दिखाई दे जाए, ब्रज से संबंध जाको भी है, ऐसा कोई भी आपको यदि स्वप्न में दिख जाए, तो यह तीसरा संकेत है। अब ये 3 संदेश आपके पास आ गए, अब रुकवे की बारी नहीं, अब तो भगो वृंदावन, अब जाओ, अब ना रुकनो, अब तो वृंदावन जानो है। क्यों? ठाकुर जी याद कर रहे हैं। ये सब स्थितियां अनुभव करने की होती हैं। हम अपनी बात थोप रहे हैं अभी बिहारी जी पे, बिहारी जी के मन की भी तो जानो, वो कहा चाह रहे हैं। और एक बात बता दें आपको निश्चित रूप से, जिनको मन होवे और वो तुरंत ही वृंदावन भगे हमें, जिनकी इच्छा होवे वो तुरंत ही वृंदावन पहुंच जावे, नेक भी विरह ना सहन करें, तो यही समझियो ठाकुर जी को आमंत्रण नहीं है अभी, आप बस आए रहे हो। ठाकुर जी को निमंत्रण होगा तो सांकेतिक रूप से आपको निमंत्रण पहुंचेगा। ऐसी निमंत्रण की अभिलाषा रखो ठाकुर जी से, और ये निमंत्रण प्राप्त हो वाके लिए नित्य श्री जी को प्रणाम करो, नित्य हमारी किशोरी जी को वंदन करो, उनसे प्रार्थना करो, हे किशोरी जी चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जो लोग ब्रज की कामना करें, मैं तो उनसे कहूं भी हूं कि नित्य के अपने क्रम में या पद को गानो प्रारंभ करो, किशोरी जी से नित्य प्रार्थना करो। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे, श्याम राधिका गाऊं किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, या रज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तोरे, सूरज शीश चढ़ाऊं किशोरी तोरे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं किशोरी तोरे, विमल विमल जस गाऊं किशोरी तोरे। चरणन की रज पाऊं किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं। नित्य वृंदावन को या पद से स्मरण करो। ऐसे रसिक जनन की वाणी, जो हमारे रसिक आचार्यन के पद है ना,
ये पद सुन के संतुष्ट होवे के काजे नहीं है भैया। इनमें उतना ही प्रभाव है जितना प्रभाव वैदिक मंत्रण में है। जैसे वैदिक मंत्रण से आप अपने बिगड़े भय नक्षत्र ग्रहण को ठीक कर ले हो, जैसे दैविक अनुष्ठान से आप अपने घर की सुख शांति की समृद्धि की कामना कर ले हो, ऐसे ही ब्रज के उपासक, प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक जो श्यामा श्याम की भक्ति में निमग्न हैं, वो अपनी भक्ति की पुष्टता के लिए रसिक जनन की वाणी इनको पाठ करें, रसिकाचार्यन की वाणी को पाठ करो।